हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है ऑयल इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑयल इंडिया की तरफ से 102 अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर एंड सीनियर ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं 102। सैलरी एंड पे स्केल की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम 50,000 एंड मैक्सिमम 2,20,000 पर मंथ। जॉब लोकेशन दुलियाजन असम। एप्लीकेशन स्टार्ट 26 अगस्त से ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका आखिरी डेट 26 सितंबर 2025 तक का दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी पोस्ट नेम के साथ साथ इसकी ग्रेड एंड किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है उसकी डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम, ग्रेड और वैकेंसीज की 3 अलग अलग कॉलम बनाई गई है। सबसे पहले देख सकते हैं सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शन, जो कि ग्रेड सी की नौकरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी इसमें 3 है। सीनियर ऑफिसर केमिकल ग्रेड बी, वैकेंसी 6। सीनियर ऑफिसर केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेड बी, वैकेंसी 6। सीनियर ऑफिसर सिविल यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेड बी, वैकेंसी 5। सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल ग्रेड बी, वैकेंसी 6। सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम ग्रेड बी, वैकेंसी 1। सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर सीनियर इंटरनल ऑडिटर ग्रेड बी, वैकेंसी 5। सीनियर ऑफिसर आईटी ग्रेड बी, वैकेंसी 3। सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल ग्रेड बी, यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी 35। सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी ग्रेड बी, वैकेंसी 1। सीनियर ऑफिसर पब्लिक अफेयर्स ग्रेड बी, वैकेंसी 2। सीनियर ऑफिसर HSC ग्रेड बी, वैकेंसी 1। सीनियर ऑफिसर जियो फिजिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है ग्रेड बी, वैकेंसी 4। सीनियर ऑफिसर जियोलॉजी ग्रेड बी, वैकेंसी 3। सीनियर ऑफिसर लीगल स्लैश लैंड ग्रेड बी, वैकेंसी 5। सीनियर ऑफिसर HR ग्रेड बी, वैकेंसी 3। सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी देख सकते हैं ग्रेड बी, वैकेंसी 1। सीनियर ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी ग्रेड बी, वैकेंसी 1। सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ग्रेड बी, वैकेंसी 9। कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी ग्रेड ए, वैकेंसी 1। हिंदी ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रेड ए, वैकेंसी 1। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं 102। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जहां सबसे पहले हम जानेंगे इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले देख सकते हैं सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शन, ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग 4 years with 65% मार्क्स, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्लैश टेक्नोलॉजी 2 years with 60% मार्क्स। सीनियर ऑफिसर केमिकल की अगर बात कर ले, पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री 2 years with 60% मार्क्स। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम, IT, मैकेनिकल, फायर एंड सेफ्टी HSE ENC, बैचलर्स डिग्री इन द रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन 4 years with a minimum of 65% मार्क्स। सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर ऑडिटर एसोसिएट मेंबर ऑफ ICAI ICMAI। सीनियर ऑफिसर पब्लिक अफेयर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क 2 years with 60% मार्क्स। सीनियर ऑफिसर जियोफिजिक्स जियोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोफिजिक्स जियोलॉजी 2 year with 60% मार्क्स। सीनियर ऑफिसर लीगल लैंड, बैचलर्स डिग्री इन लॉ LLB with 60% मार्क्स। सीनियर ऑफिसर HR MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट IR HR 2 years with 60% मार्क्स। सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। सीनियर ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी एसोसिएट मेंबर ऑफ ISCI कंपनी सेक्रेटरी। कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी ग्रेजुएट विद 1/2 years डिप्लोमा इन सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस और रिलेटेड फील्ड। हिंदी ऑफिसर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की अगर बात कर ले, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शन मिनिमम 4 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी मिनिमम 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रैंक ऑफ कैप्टन, असिस्टेंट कमांडेंट, DSP और इक्विवेलेंट। कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी की अगर बात कर ले, मिनिमम 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सेक्रेटेरियल फंक्शंस। हिंदी ऑफिसर की अगर बात कर ले, मिनिमम 3 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन। अदर पोस्ट for most senior officer position, no prior experience is required, making them excellent opportunities for fresh graduates. एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं इसका एज कैलकुलेट 26/9/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ग्रेड C सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर अप टू 32 years फॉर अनरिजर्व एंड EWS।
Grade B senior officer generally up to 27 or 29 years for unreserved EWS varying by post. ग्रेड ए यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी हिंदी ऑफिसर up to 37 years for PWBD CS and 29 years for unreserved HO. रिलैक्सेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर SC ST 5 साल, OBC नॉन क्रीमिलियर 3 साल, PWBD एज पर नॉर्म्स एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 5 years. अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सैलरी एंड बेनिफिट्स की. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द पे स्केल फॉर द एडवर्टाइज्ड पोजीशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रेड्स. फॉर अ ग्रेड सी पोजीशन लाइक सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग द स्केल इज 80,000 से लेकर 2,20,000 विच मीन्स द अप्रॉक्सीमेट टोटल इमोल्यूमेंट्स एट द मिनिमम ऑफ द स्केल विल बी अराउंड 1,50,000 per month. For grade B most senior officer roles the pay scale is 60,000 to 1,80,000 with approximate total emoluments starting at 1,20,000 per month. Grade A post have a scale of 50,000 to 1,60,000 with the initial emoluments around 90,000 per month. Beyond the handsome basic pay, employees receive an industrial dearness allowances, house rent allowances or company provided accommodation and other perks like medical benefits for self and dependents, gratuity, provident fund and various loan facilities, house building, vehicle. This holistic compensation package ensure financial stability and high quality of life for all employees. बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले Tier 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. दिस इज द फर्स्ट स्टेज फॉर मोस्ट पोस्ट. द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड विल लास्ट फॉर 1 hour and 30 minutes, यानी 1.5 घंटे का एग्जाम होगा. Total marks 100, weightage 85% for SE and most SO post, 100% for grade A post. Qualifying marks 50% for unreserved OBC EWS and 40% for SC ST PWBD candidates. Syllabus: the question will be based on the relevant technical discipline and may include sections on general awareness, reasoning and English. Tier 2 personal interview / skill test. Personal interview for SESO post. Candidates who clear the CBT will be called for a personal interview in a 1:5 ratio. The PI carries a weightage of 15%. There are no minimum qualifying marks for that PI. Skill test for grade A post. For posts like confidential security, secretary and Hindi officer, candidates clearing the CBT will undergo a proficiency skill test which is qualifying in nature. Final selection will be based on CBT marks. अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 अगस्त से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसका आखिरी डेट 26 सितंबर 2025 तक का दिया गया है. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एक टेंटेटिव डेट दिया गया है दोस्तों 1 नवंबर 2025 का. एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 500 प्लस टैक्सेस, SC ST PWBD EWS एक्स सर्विसमैन वालों के लिए ₹1 चार्ज नहीं किया जाएगा. अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सब्जेक्ट / डिसिप्लिन और इसकी की टॉपिक्स की. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सिलेबस दिया गया है. टेक्निकल डिसिप्लिन में रेलिवेंट टू पोस्ट, कोर सब्जेक्ट फ्रॉम द बैचलर्स मास्टर्स डिग्री करिकुलम. फॉर एग्जांपल फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉपिक्स वुड इंक्लूड थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा. यहाँ पर मेंशन कर दिया गया दोस्तों, आप देख सकते हैं रेलिवेंट टू पोस्ट, यानी जो भी पोस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग. जनरल इंग्लिश देख सकते हैं, vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms and their correct usage. General knowledge awareness की अगर बात कर ले, current events of national and international importance, history of India, Indian national movement, Indian and world geography, Indian polity and economy. Reasoning aptitude की अगर बात कर ले, analogy, similarity and differences, spatial visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, verbal and figure classification, arithmetic, number series. तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था. जो भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 by 1 कवर कर ली है. फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं. नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. जय हिंद.